My dear students, respected teachers and worthy parents, आइए शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो की कक्षा 10वीं के बोर्ड पेपर पैटर्न 2023 के लिए। जैसा कि हम चाहते हैं हमारी शुरुआत एक कोटेशन से हो, तो आइए एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आइए ठानते हैं कि अगले साल कक्षा 10वीं में अंग्रेजी के पेपर में हम बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगले साल 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है, सबसे पहले आप जानते हैं कि वो पेपर 80 नंबर का है। टोटल मार्क्स आर 80, यू नो इट। अब कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं। तो बेटा, अगले साल जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड का, उसमें देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, उसमें 20 प्रश्न आएंगे। और आइए अब देखते हैं विस्तार से कि वो 20 प्रश्न क्या क्या है और कैसे आएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे अंग्रेजी के पेपर पैटर्न की, जो अगले साल कक्षा 10 में आने वाला है। तो बेटा, सबसे पहले जो आएगा दैट इज कॉल्ड सेक्शन ए, और इसका नाम है रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन ए एंड दैट इज रीडिंग सेक्शन। अब इस रीडिंग सेक्शन में आपके सामने दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज है, इसमें 6 प्रश्न आएंगे और एक नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर का ये आपका अनसीन पैसेज होगा। अब ये 6 नंबर का जो अनसीन पैसेज है ना, ये बेटा 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, देखिएगा। इसमें पहले 2 प्रश्न तो आएंगे एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद में 2 प्रश्न आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उनके आंसर लिख कर देना है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी के, यानी कि सिमिलर या अपोजिट वर्ड के। तो पहला जो अनसीन पैसेज है उसमें 6 प्रश्न है और 6 नंबर के, और वो 3 भागों में बटे हुए हैं, एमसीक्यू, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज आल्सो एन अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अनसीन पैसेज है और ये है 9 मार्क्स का, 1 into 9, यानी 9 मार्क्स का आपका दूसरा पैसेज है। और ये 9 मार्क्स का पैसेज और पुनः 3 भागों में बटा हुआ है, ऐसे कि एमसीक्यू, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। कैसे, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के। कॉम्प्रिहेंशन यानी आपको पढ़ना और पढ़कर उसका जवाब देना, राइट। और लास्ट के 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के, यानी सिमिलर या अपोजिट। कुल मिलाकर 6 और 9 15 नंबर के आपके अनसीन पैसेज हैं सेक्शन ए, दैट इज कॉल्ड रीडिंग सेक्शन। आइए बेटा, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी आपके स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक चलेगा। देयर विल बी 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा प्रश्न है और सबसे बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेगा लेटर और ईमेल। ध्यान रखें, इन दोनों में अथवा आएगा। अथवा यानी आपको लेटर या ईमेल दोनों में से एक करना है। यू हैव टू अटेंड 1 आउट ऑफ द 2। इन दोनों में से आपको एक करना है और ये होगा 5 नंबर का। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में आपको आउटलाइन मिलेगी, 2 स्टोरीज मिलेगी और उन 2 स्टोरीज में से एक आपको लिखना होगी, दैट कंटेन्स 4 मार्क्स। वो स्टोरी 4 नंबर की होगी। उसके बाद 5वां जो प्रश्न आएगा दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग। इसे हम पैराग्राफ राइटिंग कह सकते हैं। ये 4 नंबर का होगा। यहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा। यहां जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एक में आपको एक विजुअल एड मिलेगी। विजुअल एड यानी आपको कोई फोटो मिलेगा और उस फोटो को देखकर आपको लिखना है, और उसके और में यानी अथवा में आपको एक डायरेक्ट टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जो लिखना है
उसमें विजुअल एड मिलेगी और उसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां से दोनों में से आपको एक करना है, दैट इज पैराग्राफ। तो बेटा ये हुआ राइटिंग सेक्शन, फाइंड 4 और 4 टोटली 13 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है ना। आइए अब देखते हैं वो चीज जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल, एंड दैट इज सेक्शन सी, इट इज कॉल्ड ग्रामर। सेक्शन सी दैट इज ग्रामर। ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होकर 11 तक आएगा, फ्रॉम 6 टू 11। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको मिलेंगे टेंसेस के क्वेश्चन, जहां आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स अप्लाई करनी है। 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, टोटल 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 होगा रिपोर्टेड स्पीच का, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 2 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 होगा कंजक्शन, यानी हम इसे कलेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो कंजक्शन, ये 3 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, 3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 9 है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, यहां आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएगा एक्टिव पैसिव। आपको एक्टिव सेंटेंस मिलेगा, उसको पैसिव में चेंज करना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के। और इस सेक्शन का सबसे आखिरी प्रश्न होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टेक। एक क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन पर आएगा और एक क्वेश्चन टेक पर आएगा, दोनों एक एक नंबर के होंगे और कुल मिलाकर 2 नंबर। तो ये जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ये कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक आएगा और 15 नंबर का होगा सेक्शन सी। देखिए यहां तक अगर आप ध्यान दें तो आपके 15 नंबर की रीडिंग हो गया, आपकी 13 नंबर की राइटिंग हो गई और आपके 15 नंबर का ग्रामर हो गया। 15 में 30 और 13 43 मार्क्स हो गए 50 में से। लेकिन आपने इस बात का ध्यान दिया कि आधे से ज्यादा पेपर हो गया, फिर भी किताबें चालू नहीं हुई। आधे से ज्यादा पेपर हो गया, फिर हमारी बुक्स हैव नॉट बीन स्टार्टेड। तो हमारी बुक्स का वेटेज 80 में से ओनली 37 मार्क्स का ही है। आप इस बात का ध्यान दें, 43 मार्क्स तो आपके आउट ऑफ बुक से आएंगे, वहां आपको अच्छे से ध्यान देना और तैयारी करना, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं कहां से हमारी बुक्स स्टार्ट हो रही है। हमारी बुक्स स्टार्ट हो रही है सेक्शन डी, जिसे आप टेक्स्ट कह सकते हैं। दिस इज सेक्शन डी एंड इट इज टेक्स्ट, यानी आपकी किताबें। 2 किताबें आप जानते हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट आएगी, क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 पैसेज मिलेगा, उसमें 6 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, और वो 3 भागों में बटे होंगे। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 कंप्रीहेंशन और 2 वोकैबुलरी, यानी कुल मिलाकर 6 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी 3 पैसेज है जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट में से ही आएगा, उसमें भी वही एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे, 6 नंबर के, और वो भी इसी तरह से 2 एमसीक्यू, 2 कंप्रीहेंशन और 2 वोकैबुलरी में बटे होंगे, है ना। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक मेजर क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन कौन सी किताब में से? फर्स्ट फ्लाइट में से। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे और 2 में से करना आपको एक है, और इट कंटेन्स 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 60 टू 80 वर्ड्स में देना है। 60 से 80 शब्दों में इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। आइए अब प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया प्रश्न है। इसलिए बढ़िया और इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि मैं यहां गारंटी से बता सकता हूं कि प्रश्न नंबर 15 कौन से पार्ट में से आएगा। आपके पास पूरी किताब है फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन उसमें से एक ही पार्ट है और उसी पार्ट में से ये प्रश्न आएगा, और उस पार्ट का नाम है द प्रपोजल। उस पार्ट का नाम है द प्रपोजल। अब मैं इस बात बड़े विश्वास से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 है ड्रामा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्रामा क्वेश्चन, और हमारे कोर्स में ड्रामा एक ही है, दैट इज द प्रपोजल। अब इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना है, 2 नंबर का। तो 15वां क्वेश्चन ड्रामा में से, द प्रपोजल में से 2 नंबर का। ये हमारी
फर्स्ट पॉइंट का क्रॉस सेक्शन होगा। अब इसके बाद में स्टार्ट होगी हमारी पॉइंट। क्रॉस सेक्शन हो गया 19 नंबर का, यहां हम इसको जोड़ दें तो 19 नंबर का क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद में स्टार्ट होती है पॉइंट। देखो बेटा पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दो प्रश्न आएंगे पॉइंट में से, है ना। पॉइंट में से सबसे पहले पोयम की एक्सट्रैक्ट आएगी, यानी कि पोयम की 4 या 6 लाइनें किसी पोयम में से आएगी, और उस पर आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे, 4 नंबर। लेकिन यहाँ एक सुविधा भी मिलेगी, और सुविधा क्या है कि 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उनमें और यानी अथवा होगा, आपको दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक करना है। पोयम एक्सट्रैक्ट 2-2 प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आएंगे पोयम के क्वेश्चन, डायरेक्ट पोयम के क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। करना कितने? 2 प्रश्न। तो 3 में से 2 प्रश्न करना है, दोनों 2-2 नंबर के 4 नंबर के। तो इस तरह से पोयम हो गई आपकी 8 मार्क्स की, पोएट्री 8 मार्क्स की हो गई, और रोज हो गया 19 मार्क्स का। 8 मार्क्स की आपकी पोएट्री हो गई। अब इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी दूसरी किताब, और दूसरी किताब का नाम आप जानते हैं, आपको मालूम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दूसरी किताब है ना। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, वहां पर आपको मिलेंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। और कितने प्रश्न मिलेंगे? 2 प्रश्न मिलेंगे। कितने कितने नंबर के? एक नंबर के। तो 2 नंबर का प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन सी किताब में से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्वेश्चन नंबर 19 एक मेजर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मेजर क्वेश्चन होगा, 2 में से एक करना है, आपको चॉइस मिलेगी 4 नंबर का। और यहां पर भी मेजर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि ये मेजर क्वेश्चन आपको लिखना है 60 to 80 वर्ड्स में। 60 to 80 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना है, ये मेजर क्वेश्चन होगा। और हमारे अंग्रेजी के पेपर का आखिरी प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी किताब में से आएगा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से कौन क्वेश्चन आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। करना कितना है? 2 प्रश्न करने हैं। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के 4 नंबर। तो बेटा देखिए कि ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 10 नंबर की है, 10 नंबर की फुटप्रिंट विदाउट फीट है, और इसमें आपको लास्ट के 3 क्वेश्चन। तो बेटा ये हुआ आपका 10वीं अंग्रेजी का बोर्ड का पूरा पेपर पैटर्न जो 2023 में आपको आने वाला है। उसमें अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग है, सेक्शन बी राइटिंग है, सेक्शन सी ग्रामर है, और सेक्शन डी में आपकी किताबें हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, और मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। विदा होने से पहले 2 पंक्तियां आपको उत्साह के लिए कहना चाहता हूं कि मेहनत करना है तो आज निकल जा, मेहनत करना है तो आज निकल जा अकेला, कल तेरे साथ चलेगा कामयाबी का मेला, कल तेरे साथ चलेगा कामयाबी का मेला। मैं रहमान सर एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। अपने कैमरामैन अली के साथ आपका स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।